बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि सब खैर और आफियत से होंगे। तो जनाब इस एरोक्स 2.2 किलोवाट में एक फ़ाल्ट आ गया है, जिसकी वजह से आर्जी तौर पर हम इसको साइड में रख रहे हैं और इसकी जगह पर लगा रहे हैं एरोक्स 3.2 किलोवाट। वैसे अगर लोड कैपेसिटी की बात करें तो 1000 वाट का इन दोनों इन्वर्टर्स में फ़र्क है, लेकिन अगर डीपली इनको आप देखेंगे तो लोड कैपेसिटी, सोलर कैपेसिटी, परफॉर्मेंस और प्राइस में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। तो इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको कंज्यूमर रिव्यू बताना है कि 2-2.5 साल पहले जब ये 2.2 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर लग रहा था, इसकी वीडियो भी मौजूद है। 1 या 2 वीडियोस होंगी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इस वीडियो के बाद उन वीडियोस को आपने लाजमी देखना है ताकि आप कंपेयर कर सकें इन दोनों की परफॉर्मेंस को। और मैं एक चीज़ हमेशा आपसे कहता रहता हूं कि आप अगर सोलर सिस्टम लगवाते हैं उससे पहले आप एक दफ़ा नहीं 10 मरतबा सोचें कि आपकी बुनियादी ज़रूरियात क्या क्या हैं और वो किस सिस्टम से पूरी हो सकती हैं। तो जनाब कहानी कुछ इस तरह की है कि इस वक्त इस 2.2 किलोवाट के साथ जो प्लेट्स लगी हुई थी वो बी ग्रेड की प्लेट्स थी और उनकी तादाद थी 12 प्लेट्स। और अगर आउटपुट की बात करें तो आउटपुट हमें वो 50% तक दे रही थी। मतलब अगर 150 वाट की 12 प्लेट्स हैं तो 1800 वाट बनती है, जो कि 850 या 900 वाट तक ही दे पा रही थी। वैसे इस 3.2 किलो वाट को यूपीएस के तौर पर यूज़ करना था, ख़ास तौर पर बारिश के दिनों में। और लेकिन इस भाई ने अपनी 12 प्लेट्स को चेक किया तो उसमें से एक प्लेट ख़राब थी और फिर 11 प्लेट्स को सीरीज में जोड़कर अटैच कर दिया इस इन्वर्टर के साथ। और उसके बाद जो रिजल्ट इन्होंने देखी तो वो बहुत ही ज़बरदस्त थी, बहुत ज़्यादा फ़र्क था। क्योंकि पहले इनके 5 से 6 यूनिट कंज्यूम होते थे बिजली के, जो कि अब सिर्फ और सिर्फ 2 यूनिट पर आ गया था। मतलब इतनी बचत हो रही थी इस सिस्टम से। और बैटरी चार्जिंग भी बहुत ही अच्छे तरीके से हो रही थी, जो कि अगले दिन तक चल जाती थी। तो इस भाई का ये कहना है कि मेरी बुनियादी ज़रूरियात इस 3 किलोवाट से होनी थी। मैंने गलती की कि बी ग्रेड के पैनल परचेज़ किए और 2 किलोवाट का सिस्टम लगाया। तो मेरा आपको ये मशवरा है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो 2 किलो और 3 किलोवाट के सिस्टम में कंफ्यूज हैं। हाँ, अगर जिनकी पहुंच ज़्यादा नहीं है, 3 किलोवाट तक नहीं है, वो तो फिर अपने हिसाब से जो सिस्टम लगाना चाहें। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हैं कि 2 किलोवाट या 3 किलोवाट का सिस्टम परचेस करें तो वो स्टार्ट करें 3 किलोवाट से, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि एक अच्छे सिस्टम को किस तरह डिज़ाइन किया जाए। तो देखें दोस्तों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों के बारे में बताता हूँ। देखें, वक्त के साथ साथ सिचुएशन चेंज हो जाती है। महंगाई अब इतनी बढ़ गई है कि अब आपको सोच समझ कर ये फैसला करना होगा। तो देखें, अगर आप 3 किलोवाट सिस्टम से स्टार्ट करते हैं तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप घर का सारा लोड उस पर स्टेप बाय स्टेप चला सकते हैं। मतलब अगर एसी तक भी होगी तो वो भी आप चला सकते हैं, इस्त्री, मोटर, फ्रिज। और दूसरी बात यह है कि हाई वोल्टेज का जो सिस्टम होगा वो सुबह सूरज तुलू होते ही अपना काम शुरू कर देता है और इसी तरह से शाम को देर तक आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम भी उसका बहुत ही अच्छा होता है, आपकी बैटरी 3 से 4 साल तक चल जाएगी। तो इसलिए इन्वर्टर पर सोच समझ कर खर्चा करें, क्योंकि इन्वर्टर आपका 5 से 10 साल चल सकता है अगर आप उसकी सही से हिफाजत करेंगे। इसके बाद बारी आती है सोलर प्लेट की। तो सोलर प्लेट में भी आप छोटी प्लेट से हमेशा बचें। ए ग्रेड का पैनल लगाएं, बड़ा पैनल लगाएं, क्योंकि एक दफ़ा आपने अगर बड़ा पैनल अच्छी कंपनी का लगा दिया तो 15 से 20 साल उस पैनल की लाइफ होगी। हाँ, बैटरी में आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं कि छोटी बैटरी लगाएं या बैटरी इतनी लगाएं कि रात में सिर्फ आपके पंखे और लाइट्स चल पाएं। बैटरी क्योंकि ज़्यादा महंगी है और अगर 1 साल में ख़त्म हो गई तो आपको दोबारा नई लगानी पड़ेगी। तो उस चीज़ में इन्वेस्ट करें जिसका फ़ायदा ज़्यादा देर तक आपको रहे। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल हुआ होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।